सतयुग का एक युग का समापन और एक युग का आगमन, कलयुग का समापन और सतयुग युग के आगमन के पीरियड का जो बीच का काल होता है उसको कहते हैं संधि क्षण काल। एक एक समय एक एक पल इतना कीमती है कि अगर ये कीमती नहीं होता तो हमारे जननायक को, भारत भाग्य विधाता को यानी मसीहा को ये सम्मान भारत रत्न का भारत सरकार नहीं देती। आज तक मांग रहे थे, क्यों नहीं मिलती है? ये सवाल करिए अपने दिमाग से, अपने मन और मस्तिष्क से करिए। ये भगवान राम जिस दिन गद्दी पर बैठे हैं अयोध्या के, हम लोगों के भगवान जिस दिन गद्दी पर बैठे हैं उसी दिन से न्याय मिलना शुरू हो गया है। रामराज की बात होती थी ना, रामराज आ गया है। अगर जिसको शासनार्थ करना होगा से कर लेगा और मैं प्रमाणित कर दूंगा कि रामराज आ गया है, और प्रमाणित कर दे वो कि नहीं आया है तो मैं उसके पेशाब से मुझ मुड़वा दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं। कुछ बातें मैं कह दिया पटी, लेकिन होश में कहा हूं। आगे मैं कहता हूं, मित्रों, कर्पूरी ठाकुर कहते हैं लोग की स्वाभिमान जाग जाना। हमारे मित्र हैं, दाढ़ी बाल काटते तो कहते पैसा नहीं लेंगे, स्वाभिमान जाग जाना। लोहिया जी का स्वाभिमान जागा और कर्पूरी ठाकुर का स्वाभिमान जागा तो क्या किया जानते हैं? हाथी को स्वाभिमान जाग जाता है तो क्या करता है? सोचता है कि उसका दिमाग काम करने लगता है, कि मस्तिष्क काम करने लगता है कि हमारे सर पर बैठा हुआ पहलवान जो कोच रहा है, कोचना से मैं डी बाबा से क्षमा मांगता हूं, उनका नाम नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, बाबा को प्रणाम करता हूं। कोचना लेकर के बैठा है, मैं डी बाबा के लिए कह नहीं रहा हूं, उस पहलवान के लिए कह रहा हूं जो हाथी को दुरुपयोग करता है। मैं डी बाबा नाराज हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाथी का पहलवान के बारे में जब जान जाता है, हाथी जान जाता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, हथिनी चाहे हथा कहते हैं हमारे लोग, नर या मादा जो भी हो, तो वो जान जाता है जब हाथी, तो क्या करता है? सूंड से उसको पकड़ करके उस पे से गिराता है और एक पैर आगे का पैर से लगा करके और सूंड से खींच देता है। जरूरत पड़ते दूसरा पैर लगा के खींच देता है, और जब खींच देता है तो जानते क्या होता है? फट जाता है बीच से। जब इनको लगा इनका स्वाभिमान जागा तो इन्होंने सामंतवादियों को एक पैर में दबा करके और दूसरे पैर से अपने सूंड से अपने हाथ से खींच दिया और खींच करके फाड़ कर फेंक दिया। कहा कि देखो नए समाज के लोगों, हम साधारण मानव नहीं है, और अगर मेरी नकल जिस दिन करोगे पूरी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, क्योंकि तुम विश्वकर्मा के वंशज हो। तुमको पता नहीं है कि तुम किसके वंशज हो। ये जो बाल काटने का काम आप करते हो, आप ब्राह्मण से कहो, आप राजवंश से कहो, आप राजपूत से कहो, आप बिंदमल केवट यहाँ बैठे हो किसी जात से कहो कि पैसा ले लीजिए मेरा बाल काट दीजिए, तो वो काट देगा क्या? नहीं। भले वो दुकान खोल करके लाएगा तो नाई को ही बैठाएगा, पैसा लगा करके दुकान खोलेगा कोई जात तो नाई को ही बैठाएगा। और नाई को वो सम्मान दिया है हमारे पूर्वजों ने। सम्राट वीरसेन की जयंती पर आप लोगों को बुलाऊंगा। जिस सम्राट वीरसेन ने 200 श्रमिक यज्ञ किया, 200 श्रमिक यज्ञ, 200 श्रमिक यज्ञ काशी 200 श्रमिक घाट पर, उनका पूरा जो इतिहास लिख करके, राजभर क्षत्रियों का पूरा इतिहास लिख करके नरेंद्र भाई ने जो है लगा दिया है 200 श्रमिक घाट पर कि वीरसेन ने 200 श्रमिक यज्ञ किया काशी के धरती पर, और मलेच्छों को भारत भूमि से 10 बार मार के भगाया राजभर क्षत्रियों ने। उसका इतिहास लगा दिया। धन्य है नरेंद्र मोदी, मैं तुमको नमन करता हूं। तुम कहां से पैदा हो गए? भारत का भाग्य विधाता बन करके लगा दिया। क्यों लगा दिया? जानते हैं वो कौन है राजा? वह राजा कर्पूरी ठाकुर के वंशज, जिनका नाम सनातन है, उनका भाई का नाम रूप है। उनको कलम दे दिया मथुरा से, मथुरा का सम्राट था वो, हमारा वंश का राजा जो है वीरसेन देव राजभर। इतिहास में लिखा है, गूगल पर लिखा है, पढ़ लीजिए। मैं झूठ बोलता हूं तो यहीं पर घेर करके बताइएगा। लिख दिया, दे दिया कलम, दे दिया काम कापी, कहा कि सुनो भाई आप बहुत विद्वान आदमी है, मैं ब्रह्मज्ञानी है, आप भले नाई समाज में पैदा हुए हैं, सनातन का पूरा जो है धर्म साहित्य लिखिए, यानी सनातन का संविधान लिखिए, यानी सनातन का पुराण लिखिए। और एक नाई ने सनातन धर्म का पुराण लिख करके, उसके भाई रूप ने सनातन धर्म का पुराण रख के आज दुनिया का विद्वान पढ़ रहा है। यह नाई समाज ने लिखा है सनातन धर्म। जिसको शास्त्रार्थ करना होगा, प्रमाणित करना होगा, वो प्रमाणित कर लेगा। मथुरा में बैठ करके लिखा। मैंने क्यों कहा कि विश्वकर्मा का वंशज है आप लोग? विश्वकर्मा के पुत्र हैं, मानस पुत्र नहीं। आप भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और मेरे सामने जो आपका अपमान करेगा चीर फाड़ करके रख दूंगा। उसकी हैसियत नहीं है कि नाई समाज का कोई अपमान कर दे। जब से मैं जान गया मेरे अंदर हाथी का गुण आ गया, क्योंकि मैं
डी बाबा का वंशज हूं और डी भरों के पूर्वज है। महापंडित राहुल संस्कृताय ने सप्तमी के बच्चे में लिखा दिया, जो पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है 14 भाषाओं में। आपके गांव की रखवाली करते हैं हमारे पूर्वज डी बाबा, जिनको भर में लिखा है महापंडित राहुल संस्कृताय ने। बिंद समाज, निषाद समाज, चाहे प्रजाति पति समाज, चाहे कुम्हार समाज, चाहे जितने भी जातियां जो दबे कुचले हैं, जिन्हें शोषित नाम दिया जा रहा है, वंचित नाम दिया जा रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए राणा विजय राजभर अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। आपको अगली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। अगर मेरा भाई भी होगा राजभर समाज का कोई अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, तो उसी तरह वध कर दूंगा जैसे रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया था। मित्रों, आप लोगों को बताता हूं नाई समाज का दूसरा कार्य क्या है। नाई समाज का दूसरा कार्य क्या है मैं बताता हूं। अगर कर्पूरी ठाकुर के बाद किसी का नाम आएगा तो जयराम ठाकुर का नाम आएगा। मैंने इस बात का आज ही कर्पूरी ठाकुर के बाद आएगा तो किसी नाई समाज में जयराम ठाकुर का नाम आएगा। इसके लिए जयराम ठाकुर और राणा विजय राजभर एक साथ इसलिए पैदा हुए और साथ में मेरे रहते हैं। इसके पीछे गुप्त कारण है, वो नहीं बताएंगे हम आपको, आपको जानेंगे। लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि आप लोग सम्यक दृष्टिकोण रखिए। जो समाजवाद कहा जाता है बड़े भाई, उसको कहा जाता है सम्यक दृष्टिकोण रखने वाला समाजवादी होता है। पंडित जी हमारे बीच में बैठे हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सम्यक दृष्टिकोण रखने वाला समाजवादी पार्टी का, समाजवादी कहा जाता है, पार्टी नहीं समाजवादी कहा जाता है। हम लोग नेता आदमी है तो जुबान फिसल जाती है भाई, अन्यथा मत लेना। सम्यक विचारधारा रखने वाला कौन कौन पैदा हुआ इस धरती में? महात्मा बुद्ध पैदा हुए जिन्होंने सम्यक विचारधारा रखा।